Hello everyone. So we have started AMAC series for you, which means एंशिएंट medieval आर्ट एंड कल्चर सीरीज, जहां हम वो टॉपिक कवर करते हैं जो आपके अपकमिंग फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कवर करेंगे हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। अगर हेटेरोडॉक्स फिलोसफी का ये वीडियो आपने देख लिया तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस अब इस फिलोसफी पार्ट से आने वाले हैं, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमने ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी का भी वीडियो इससे पहले किया है, सो डू चेक आउट दैट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, एंड लास्ट में हम पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो हेटेरोडॉक्स फिलोसफी जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि व्हाट इज फिलोसफी। फिलोसफी मतलब होता है कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप पैदा हो गए एज अ इंसान, आप पैदा हो गए। नाउ हाउ टू लिव अ लाइफ, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर योर बिहेवियर, आपको कैसे जीना है, जीने का तरीका। ये जो चीजें फिलोसफी बताती है। एंड एवरी फिलोसफी मेंटेन्स दैट द एंड गोल इज टू अटेन salvation। एंड गोल इज टू अटेन salvation। अब इस salvation को अलग अलग नाम दिया गया है। किसी धर्म में मोक्ष कहा गया है, किसी धर्म में निर्वाण कहा गया है, किसी धर्म में कैवल्य कहा गया है। तो एंड गोल ऑफ एवरी फिलोसफी इज टू attain salvation, and this goal, suppose this is goal of salvation, it is attained by different means। तो आइए अब जानते हैं व्हाट डू मीन बाय हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। हेटेरोडॉक्स फिलोसफी, इट ओरिजिनेटेड इन अपोजिशन टू ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। हेटेरोडॉक्स फिलोसफी जो है, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी में चली आ रही रिजिडिटी एंड वेद का सुपीरियरिटी के अगेंस्ट था। तो इट रिजेक्टेड वेदास, इट इज लॉजिकल, एंड इट क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नाउ हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। अब हेटेरोडॉक्स फिलोसफी की बात करूं तो यहाँ 5 टाइप्स ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी है। फर्स्ट इज चारवाक, देन इज अजनान, देन आजीविका, देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हम एक एक करके ब्रीफली इसको देखेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू की तरफ बढ़ेंगे। मैंने टॉक अबाउट चारवाक फिलोसफी। इसको सिंपल समझने का तरीका है कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों। आप देख सकते हैं कोहली कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी, इट इज सेड बाय चारवाक फिलोसफी। इसीलिए अगर आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद आएगा। इट इज पॉपुलर अमंग मासेस, इस वजह से इसका नाम है लोकयात फिलोसफी। इट रिजेक्ट्स गॉड, वेद, रिबर्थ एंड टुक मटेरियलिस्टिक व्यू टू अटेन लिबरेशन। आप अच्छे से जियो, अपने आप लिबरेशन या सेल्वेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अजनान फिलोसफी। नाउ अजनान इज द टाइप ऑफ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। उसका कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज अबाउट द नेचर और प्रकृति। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन नॉलेज, सो इट इज यूजलेस टू अटेन एनी काइंड ऑफ salvation और मोक्ष और कैवल्य और निर्वाण। तो सबसे बेस्ट है इग्नोर करो, इग्नोरेंस इज बेस्ट एंड ब्लिस। ये फिलोसफी अजनान की थी। आगे बढ़ते हैं। वी हैव आजीविकास। आजीविकास वाज फाउंडेड बाय मक्कली गोसल एंड इट वाज फाउंडेड इन 5th BC। एंड आजीविका जो जिन्होंने फाउंड किया था उनका नाम था मक्कली गोसल, एंड ही वाज फ्रेंड ऑफ महावीर। एंड एक ट्रेडिशन जो जैनिज्म से कॉमन था कि दिगंबर्स के समान आजीविकास भी नेकेड होते थे। इसी वजह से वो केव पे रह रहे एज अ मॉन्क। नाउ फिलोसफी जो आजीविका देती है दैट इज कॉल्ड एज नियतिवाद, या फिर थ्योरी ऑफ फेट या डेस्टिनी। सब चीज नियति पे डिपेंड करता है, सब चीज भाग्य पे निर्भर करता है। दैट इज नियतिवाद फॉर यू। नाउ द फिलोसफी सेज दैट पीपल हैव नो फ्री चॉइस एंड एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। आपने एक बहुत फेमस मूवी देखी होगी विच इज कॉल्ड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जेन एंड एमडी के नाम से फेमस है। उसमें ऋतिक का एक फेमस डायलॉग है कि सब कुछ लिखा हुआ है। तो सब कुछ लिखा हुआ है, दैट इज नियतिवाद गिवन बाय आजीविका एज अ हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं बुद्धिज्म, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हेटेरोडॉक्स फिलोसफी। बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था अराउंड 6th BC। 4 नोबल ट्रुथ दिए गए हैं बुद्ध ने कहा था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। सेसेशन ऑफ सफरिंग या सफरिंग से बाहर निकलना, इट इज पॉसिबल, and it is possible only through the eightfold path, which is known as Magga or Marg. Now, what is eightfold path? It is known as Ashtang Marg: right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. तो अष्टांग मार्ग अगर अपनाओगे तो अपने आप salvation को प्राप्त हो जाओगे। That is propounded by Gautam Buddha in Buddhism. आगे बढ़ते हैं जैनिज्म, जो कि लास्ट हमारा हेटेरोडॉक्स फिलोसफी है। इट वाज फाउंडेड बाय वर्धमान महावीर इन 6th BC एंड इट टॉक्स अबाउट 3 जेवल्स ऑफ और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, दैट राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, रिजेक्शन ऑफ वेद एंड ब्राह्मणिकल रिचुअल्स बिकॉज इट वाज अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी एंड इट बिलीव्ड इन कैवल्य। आगे बढ़ते हैं, हम पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पीवाईक्यू, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव। लिव वेल इवन बाय बोरोइंग्स, फॉर वंस क्रिमेटेड देयर इज नो रिटर्न। द रिजेक्शन ऑफ आफ्टर लाइफ इज एन एफोरिज्म ऑफ 1994 का क्वेश्चन है। हमने जितना भी पढ़ा प्लीज आप लॉजिक लगाएंगे। आंसर वुड बी चारवाक, मटेरियलिस्टिक व्यू। जब तक जी रहे हो अच्छे से जियो, टेक मटेरियलिस्टिक व्यू, अच्छे से जियो, वरना बोरिंग करके जियो। आंसर लोकयात फिलोसफी और चारवाक। 2013 का क्वेश्चन है, इसमें आते हैं। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉकेट आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ इस ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ क्योंकि आजीविका का मेंशन है। द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉकेट केव्स। बराबर रॉकेट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ आजीविका के लिए जो केव्स बनाए थे वो अशोक द्वारा बनाए गए थे।
और उनके ग्रैंडसन दशरथ द्वारा बनाए गए थे। इट वाज़ नॉट चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर हो गया, द स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। एट एलोरा caves were made for different faith. Now this is correct. Answer is C3 only. आगे बढ़ते हैं 2012 का क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों फिलॉसफी में क्या कॉमन है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एन्जॉयमेंट, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास, डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। नाउ इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों जो है वेद के अगेंस्ट या ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अगेंस्ट आ रहे हैं। तो सेकंड इज करेक्ट। डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, ये भी क्योंकि वैदिक टाइम पे या ऑर्थोडॉक्सी जब बढ़ गई थी तब रिचुअल्स का ही बोलबाला था, तो उनके अगेंस्ट आ रहे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Now, when I talk about this statement, the statement number one, avoidance of extremities of penance and enjoyment. Now, Buddhism talks about middle path, but Jainism talks about extreme path like Santara. So first is wrong. So answer is 2 and 3. Answer is B, 2 and 3. आगे बढ़ते हैं, which is the last question 2023 में पूछा गया था। Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects, not looked on as living by other religious sects. The above statement reflects one of the core beliefs of which of the following religious sect? Very easy, Jainism. Jainism मानता है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोल होता है। आंसर इज जैनिज्म हियर। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको बहुत हेल्प होगा, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी इससे कवर हो जाएगी। एंड आप ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी का वीडियो भी नहीं देखना भूलेंगे। थैंक यू।